अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 4 प्रीमियर प्रो की। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप अपनी वीडियोस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप, अगर आपने कोई वीडियो बनाई है, आपने उसमें एडिटिंग की है, तो उसके बाद आप उसको किस तरह से MP4 या किसी भी और फॉर्मेट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी रेंडर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम अपनी वीडियो को प्रोड्यूस या रेंडर करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास प्रीमियर ओपन हो चुका है और इसके अंदर मैंने एक वीडियो फुटेज यहाँ पे लेके आया हूँ मैं टाइमलाइन के अंदर। आप देख सकते हैं ये है हमारा वीडियो फुटेज, जिसको हम रेंडर करेंगे यानी प्रोड्यूस करेंगे। तो रेंडर करने से पहले आपको मार्क इन एंड आउट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो, तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप ऊपर उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मार्क इन एंड आउट यानी हमारी रेंडरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसे बताना होता है, तभी हम उसे रेंडर कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास टाइमलाइन के अंदर 2-3 घंटे की वीडियो है और उसके अंदर से कोई आप स्पेसिफिक पार्ट यानी 10-15 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट को रेंडर करना चाह रहे हैं और उसका आउटपुट देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये मार्क इन एंड आउट बहुत काम आता है। यानी उसको आप बताते हैं कि मुझे यहाँ से रेंडरिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से रेंडरिंग ख़त्म करनी है। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहता है। तो हम मार्क इन एंड आउट लगा लेते हैं अपनी वीडियो के ऊपर कि हमें कहाँ से रेंडरिंग शुरू करनी है, कहाँ से ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे टाइमलाइन में देखें तो मेरा ये जो प्ले हेड है, इसको मैं वहाँ पे रखूँगा सबसे पहले जहाँ से मुझे रेंडरिंग स्टार्ट करनी है। तो मुझे यहाँ से करनी है क्योंकि इससे पीछे कुछ मेरा यहाँ पे ब्लैंक है, बिल्कुल वहाँ पे मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ प्ले हेड को, यानी यहाँ से मुझे स्टार्ट करनी है। थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ये यहाँ से मुझे स्टार्ट करनी है रेंडरिंग। तो मैं यहाँ पे अपने इस प्ले हेड को रखूँगा और उसके बाद मैं प्रेस कर दूंगा आई शॉर्टकट है मार्क इन का, यानी ये हमारा मार्क इन लग चुका है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ से होगा रेंडरिंग का। अब हमें उसे एंडिंग पॉइंट बताना है, यानी आउट पॉइंट बताना है, मार्क आउट। तो वो हम इस प्ले हेड को रखेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारा मार्क आउट होगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ यहाँ तक मुझे अपनी रेंडरिंग चाहिए, यानी उससे आगे मुझे नहीं चाहिए। बस ये जो मेरा इस मार्क इन एंड आउट के बीच में जो एक क्लिप आ जाएगा, उसको मैं रेंडर करना चाह रहा हूँ, प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ MP4 या किसी भी और फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं मार्क आउट लगाऊंगा। तो मार्क आउट का शॉर्टकट है ओ जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मार्क आउट लग चुका है। मार्क इन आई से लगता है और मार्क आउट ओ से लगता है। तो ये आई एंड ओ जो है ये मार्क इन एंड आउट का शॉर्टकट है। तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ किस तरह से मार्क इन एंड आउट को यूज़ करना है। सोर्स पैनल के थ्रू हम किस तरह से किसी स्पेसिफिक पार्ट को लेके आ सकते हैं वीडियो के यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर और एडिट कर सकते हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियोस आप देख लें, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए पैनल्स के बारे में और आपका जो कॉन्सेप्ट है प्रीमियर के बारे में वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने मार्क इन एंड आउट लगा दिया, उसके बाद हमें रेंडर करना है। तो हमें सबसे पहले ऊपर हमें फाइल मेन्यू के अंदर जाना होगा। यहाँ पे जो ऊपर आपको मेन्यूज दिए हुए हैं, इनके अंदर से फाइल मेन्यू के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा एक्सपोर्ट। आप क्या करना चाह रहे हैं, मीडिया करना चाह रहे हैं। हम जो भी टाइमलाइन के अंदर हमारा मीडिया भी सिलेक्टेड है मार्क इन एंड आउट के अंदर, वो हमारा रेंडर होगा। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कंट्रोल M है, तो कंट्रोल M भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आ गया और मैंने कंट्रोल M प्रेस करना है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल M प्रेस करूँगा तो अभी मेरे सामने इसकी एक्सपोर्ट सेटिंग्स की कुछ यहाँ पे विंडो आ जाएगी ओपन होके। उसके अंदर हमें बताना है किस फॉर्मेट में करना है, कहाँ पे हमें अपनी वीडियो को रेंडर करना है। तो मैंने कंट्रोल M प्रेस किया। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने एक्सपोर्ट सेटिंग्स की एक विंडो ओपन हो चुकी है। इसके अंदर राइट साइड में कुछ सेटिंग्स दिए हुए हैं जो आपको करना लाजमी है। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको वो आपका प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपकी वीडियो कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे रेंडर होने जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये पूरी हमारी वीडियो है जिसको हम रेंडर कर रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी वीडियो है। इसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट 2 सेकंड और 9 फ्रेम इसका टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है, सोर्स रेंज आपने यहाँ पे रख लेनी है सीक्वेंस इन आउट। तो यानी जो हमने इन एंड आउट बताया है वो हमारा रेंडर होना चाहिए। अदरवाइज आपका अगर आप यहाँ पे कस्टम या इंटायर सीक्वेंस कर देंगे तो पूरी सीक्वेंस ही रेंडर हो जाएगी, जो आपने मार्क इन एंड आउट लगाया वो रेंडर नहीं होगा। अब आ जाएं यहाँ पे राइट साइड में ऊपर, अगर टॉप पे देखें तो आपके पास फॉर्मेट दिया हुआ। फॉर्मेट कौन सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप यूट्यूब के लिए या वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पे H.264, इसको सेलेक्ट कर लें। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे कोई और भी कर सकते हैं, जैसे MP3 अगर सिर्फ ऑडियो रेंडर करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे AVI दिया हुआ है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कोई और फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं H.264 कर लेता हूँ, ये
ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आपके पास प्रीसेट दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड है मैच सोर्स हाई बिटरेट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं, जैसे YouTube 720p HD, यहाँ पे 1080p फुल HD, यहाँ पे 4K में भी इसको कर सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे हाई बिटरेट कर देता हूँ, इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक और सेटिंग आपने करनी है कि यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है आउटपुट नेम, इसके आगे ये जो एक URL से दिया हुआ है इस पर क्लिक करें। मैंने इस पर क्लिक किया, अभी मेरे सामने ये सेव एज की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना है यानी रेंडर करना है। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें तो आपसे डेस्टिनेशन वो पूछ रहा है लोकेशन, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के बाद यहाँ पे फाइल नेम जहाँ पे पूछा हुआ है यहाँ पे मैं दे देता हूँ फाइल नेम इसका कोई रेंडर, जैसे मैंने रेंडर इसका दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो नीचे सेव का बटन दिया है इस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद हमने ये भी उसको बता दिया कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, किस नेम से एक्सपोर्ट करना है। अब फाइनली हमारा ये पूरी सेटिंग जो है वो ओके हो चुकी है। और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें डिसेबल हैं, जैसे विड्थ एंड हाइट वो सेट ही ऑलरेडी यहाँ पे 1920x1080, क्योंकि मेरी सीक्वेंस ही इसी हिसाब से है 1920x7 यहाँ पे 1080। तो ये बाकी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बाकी को आपने नहीं छेड़ना। बेसिक जो सेटिंग्स है वो यही हैं, रेंडरिंग सेटिंग्स। बाकी हम जब एडवांस में जाएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कैसे हम एडवांस में जब जाएंगे तो हम वीडियो किस तरह से रेंडर करेंगे 4K में, जो आप हाई क्वालिटी में करना चाहते हैं उसकी कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये बेसिक सेटिंग्स हैं अगर आप वीडियो रेंडर करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक्सपोर्ट का बटन दिया हुआ है, इस पर डायरेक्टली आपने क्लिक कर देना। तो मैंने जैसे ही एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे इनकोडिंग मेरी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे वो बता रहा है कि 3 मिनट्स लगेंगे इसमें, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जल्दी से हमारी वीडियो रेंडर हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं हमारी वीडियो को। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी वीडियो जो है वो रेंडर आई थिंक हो ही चुकी है। यहाँ पे 97% कंप्लीट हो चुका है और 3 सेकेंड्स रहते हैं अभी, तो हम वेट कर लेते हैं इसका। अभी ये रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम अपनी फाइल को देखते हैं कि कैसे हमारी वीडियो रेंडर हुई है। तो यहाँ पे 99% एंड तो गाइस ये हमारी वीडियो रेंडर हो चुकी है। और इसको अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट को क्लोज कर दें, तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ। और यहाँ से अगर वो आपसे वो पूछ रहा है कि अपने इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाह रहे हैं तो येस कर दें, अगर नहीं करना चाह रहे तो नो। मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद हमारी वीडियो अगर यहाँ पे आप देखें नीचे, तो ये हमारी रेंडर नाम से एक फ़ाइल रेंडर हो चुकी है। ये वाली हमारी फ़ाइल है। इसको अगर मैं ओपन करूँ, तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो अभी ये ओपन हो रही है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जहाँ से हमने रेंडर किया था तो वो रेंडर हो चुकी है। वहाँ से ही मार्क इन एंड आउट के यानी बीच में से ही हमारा जो क्लिप है वो रेंडर हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी किस तरह से हम अपनी जो फुटेजेज होते हैं उनको रेंडर कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी वीडियो के बीच से कोई स्पेसिफिक पार्ट को रेंडर करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर फेसबुक में मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।